हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ISCS के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस आई वाज नॉट एबल टू कम लाइव फॉर लास्ट 2 डेज। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक से। सवाल है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डैश इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। हैव बिकम, बिकेम, हैज बिकम या हैड बिकम। दोस्तों, आपने डिसाइड कर लिया होगा कि ऑप्शन क्या होगा। चलिए मैं देखता हूं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विथ ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एक सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सिंगुलर में क्या लगता है, हैव नहीं होगा। अब देखते हैं, बिकेम सिंपल पास्ट टेंस में है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए कोई स्टोरी नहीं है, एक स्टेटमेंट है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं पास्ट टेंस में करना। और हैज बिकम सिंगुलर में है, चल सकता है दोस्तों। उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं, हैड बिकम। हैड बिकम नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, सिंगल क्लॉज का स्टेटमेंट है, जो कि कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाते। ठीक है दोस्तों, तो एक ही बचता है, क्या बचता है, हैज बिकम। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। He firmly believes that a radical change in the structure of our various departments dash necessary. Is, am, are या और। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। ही फॉर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे जो वर्ब होगा उसका सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये क्या है, पूरा इसका सब्जेक्ट है दोस्तों। तो अ रेडिकल चेंज, चूंकि और लगा, इसे पता चल ही गया कि क्या ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। तो दोस्तों, और ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आंसर वुड बी इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। You should not miss the breakfast if your office hours are not certain. तो जो बोल्ड एंड अंडरलाइंड है उसे ही इंप्रूव करना है दोस्तों। तो ऑप्शंस आर मिस ब्रेकफास्ट, मिस अ ब्रेकफास्ट, मिस्ड द ब्रेकफास्ट या नो इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों, होप आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें आंसर। तो यू शुड नॉट मिस द ब्रेकफास्ट। दोस्तों, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, और उसमें भी डिटरमाइनर नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, द ब्रेकफास्ट, द डिनर या द लंच उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब वो लंच क्या हो, डिनर क्या हो, ब्रेकफास्ट क्या हो, पार्टी की हो, या कोई पार्टी हो, कोई खास ओकेजन हो, स्पेशल ओकेजन की का ब्रेकफास्ट हो, स्पेशल ओकेजन का लंच या डिनर हो, तब उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं,
डी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मिस ब्रेकफास्ट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। इमोर्टल प्रेमचंद हैज अ यूनिक प्लेस इन द हिंदी लिटरेचर। Options are the immortal, a immortal, an immortal, या no improvement। तो दोस्तों, इमोर्टल प्रेमचंद हैज अ यूनिक प्लेस इन द हिंदी लिटरेचर में प्रेमचंद से पहले एक इमोर्टल लगा हुआ है, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। और जब ये एडजेक्टिव उसके पहले लगता है और प्रेमचंद की बात की जा रही है, तो इस केस में क्या लगाते हैं हम लोग, इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यानी कि डी का इस्तेमाल होगा, जो एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, द इमोर्टल प्रेमचंद। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। China and pottery paint is made with gold powder and is applied with the brush. Options are made from gold, made of gold, made to gold, या no improvement। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रहे, जब मेड ऑफ समथिंग होता है दोस्तों, मेड ऑफ समथिंग होता है, ना कि मेड विथ। हाँ, मेड विथ, इफ समथिंग इज मेड विथ समथिंग, मतलब कि किसी भी वस्तु को किसी वस्तु के सहारे यानी टूल्स से बनाया जाता है। जब टूल्स की बात हो तब यहाँ पे विथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेड विथ गोल्ड कोई टूल नहीं है, ये मेटल है, यानी कि गोल्ड का बना होता है। जब गोल्ड का बना हो तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ऑफ पाउडर इज अप्लाइड विथ ब्रश, मतलब हम लोग किस चीज से अप्लाई करते हैं, विथ ब्रश है। तो जब टूल्स की बात होती है तो विथ का लगाते हैं, जब मटेरियल की बात होती है तो क्या लगाते हैं, ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, मेड ऑफ गोल्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम कॉमन एरर। द ट्रक ड्राइवर एक्यूज्ड लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। दोस्तों, होप यू हैव डन इट। एकदम इजी कॉमन एरर है दोस्तों। द ट्रक ड्राइवर एक्यूज्ड लेडी ऑफ, एक्यूज समवन ऑफ समथिंग होता है दोस्तों, तो अक्यूज लेडी ऑफ वॉकिंग, यहां पे क्या होगा, ऑफ का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे 4 के बदले हमें क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। ही एक्सपीरियंस्ड एंड ऑब्जर्व्ड नेचर एंड लाइफ with his sentimental heart and expressed interior serenity, wisdom and poetry with his laser pen। दोस्तों होप आपने निकाल लिया होगा एरर इसमें से। चलिए देखते हैं एरर कहाँ पे है। ही एक्सपीरियंस्ड एंड ऑब्जर्व्ड नेचर एंड लाइफ विथ हिज सेंटिमेंटल हार्ट एंड एक्सप्रेस इंटीरियर सेरेनिटी, विजडम एंड पोएट्री विथ हिज लेजर पेन। लेजर पेन का मतलब दोस्तों देखिए, लेजर जो है ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो नाउन के पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, ये नाउन है तो ये इसके पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है,
तो लेजर क्या होता है, लेजरली होता है, LEISURELY, लेजरली होता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, लेजरली, तो आंसर होगा लेजरली पेन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. Despite the merger, the airline has reported sizable losses and is unable to pay their employees. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज, यानी कि ये सिंगुलर है, हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस एंड इज सिंगुलर अनेबल टू पे, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, एम्प्लॉयज। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जहां पे देयर को हम इट्स से रिप्लेस करेंगे। Now look at question number 9. One must not be dishonest to his society. दोस्तों अगेन वेरी सिंपल वन, वन मस्ट नॉट बी डिसऑनेस्ट टू, अगर वन होता है दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आगे सारा जितना भी प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वन ही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे वंस हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. Your tone of speaking as well as your friend is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसमें एरर फाइंड कर लिए होंगे। तो योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड, तो एज वेल एज लगा के दोस्तों इसको एज वेल एज से पहले जो होता है वही एज वेल एज के बाद होगा दोस्तों, याद होना चाहिए। तो एज वेल एज से पहले क्या है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, मतलब आपके बोलने का तरीका और आपका दोस्त, ये कभी भी हम लोग दोनों साइड एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इधर अगर स्पीकिंग आपके बोलने का तरीका है तो इधर आपके दोस्त के बोलने का तरीका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्या हो सकता था, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो टोन ऑफ स्पीकिंग रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टोन ऑफ स्पीकिंग पहले लगा दिए हैं तो सिंपल सा आप फ्रेंड का पोसेसिव केस भी लगा दीजिएगा, तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, योर या फ्रेंड्स कर देते हैं। इज आपको पता है कि यहां पे जो वर्ब होता है ये वर्ब एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, तो ये भी सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic, yet we never take it seriously. So answer would be option number B. Now look at question number 11. This is from idioms and phrases. A cut above. Options are rather superior to, insignificant, essential point, the most important part. दोस्तों अ कट एबव का मतलब होता है rather superior to,
और मैं दोस्तों रोज एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप किसी इडियम से फ्रेजेस की मीनिंग याद रखनी है तो उसे सेंटेंस में एक बना के देख लें। जैसे मैं ये कहता हूँ कि सचिन इज ऑलवेज अ कट अबव विराट कोहली एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, मतलब जहां तक खेलने का सवाल है उसमें क्या है, सचिन सुपीरियर है किससे, विराट कोहली से। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी से सुपीरियर होना क्या कहलाता है, अ कट अबव कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। The officer called for an explanation from the cashier for the shortage of cash। यहाँ पे called for यानी कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसमें हिंट्स मिल जाता है अगर हम किसी स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में इडियम्स एंड फ्रेज का इस्तेमाल हुआ हो तो इट बिकम्स लिटिल इजियर फॉर द स्टूडेंट। तो क्या है, द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। आस्क्ड, begged, served a notice या demanded। तो दोस्तों इसमें स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में मीनिंग क्या है कि ऑफिसर ने कैशियर को कैश के शॉर्टेज होने के कारण उसे बुला के पूछा, एक्सप्लेनेशन देने को कहा या एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया। तो बुलाने के लिए क्या होगा, बेग्ड नहीं, आस्क्ड एकदम श्योर होगा दोस्तों, क्या होगा, आस्क्ड, उसको बुला के पूछा, आस्क्ड होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सर्व्ड नोटिस मतलब कि आपको नोटिस हुआ और नोटिस के बदले आपने रिप्लाई किया, तो ये नहीं होगा। डिमांड का मतलब होता है आपने कुछ मांगा, डिमांड, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से भी अगर बनाते हैं तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। रैपिडली, स्लोली, शार्पली या सिंपली। तो दोस्तों इफ समथिंग ग्रोज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इफ समथिंग हैपेंस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब दैट ग्रोज और हैपेंस रैपिडली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। टू कॉल स्पैड ए स्पैड। ऑप्शंस आर टू बी फ्रैंक, टू बी स्लाई, टू बी रूड, टू बी डिप्लोमेटिक। तो दोस्तों टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी वेरी फ्रैंक। No matter it sounds unpleasant or little embarrassing, even then if somebody is calling spade a spade means he is very frank, very straightforward, very candid। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Now look at question number 15. This is from spelling test. We need to find out the correctly spelled word out of the 4 options: centenarian, chauffeur, ascetic, excellent। दोस्तों चलिए देखते हैं इसका स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों। सेंटेनेरियन, CENTENARIAN, सेंटेनेरियन दोस्तों। तो इसमें ई होगा यहाँ पे, सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो 100 साल का हो गया, मतलब 100 ईयर्स ओल्ड, 100 ईयर्स ओल्ड। जो 100 साल का हो जाता है वो क्या हो जाएगा, सेंटेनेरियन कहलाता है।
दूसरा देखते हैं दोस्तों, शॉफर। शॉफर का स्पेलिंग सही है दोस्तों, याद रहे। शॉफर का मतलब क्या होता है, कोई भी गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, जो कि गाड़ी चलाता है, कोई गाड़ी, जैसे आपकी गाड़ी है कोई और आपने ड्राइवर रखा हुआ और आप पीछे सीट पे बैठते हैं, तो दैट इज सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार, दैट इज ड्रिवन बाय अ सॉफ्टवेयर। तो आंसर वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, बट वी should see the other words as well for the sake of our knowledge. एसेटिक, एसेटिक का स्पेलिंग होता है दोस्तों ASCETIC, एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है वन हु गिव्स अप द वर्ल्डली प्लेजर या कंफर्ट, जो सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ के त्याग देता है और साधु की जिंदगी जीता है, यानी कि हर्मिट बन जाता है, संत बन जाता है, जंगल में रहता है। एसेटिक कंडीशन मतलब कि एकदम त्याग करके मोह माया वर्ल्डली बंडन वर्ल्ड को त्याग देता है, उसे क्या कहते हैं, एसेटिक कहते हैं। आगे देखते हैं एसेलेंट। तो इसमें दोस्तों एसेलेंट में सिंगल एल होता है, एसेलेंट। तो दोस्तों एसेलेंट का मतलब क्या होता है, जो अटैक करता हो, अटैकर, जो अटैक करता हो, जो आपको डेंजर पहुंचाता हो, जो आपको खतरा पहुंचाता हो, जो आपको हार्म करता है, तो हार्म करने वाला क्या कहलाता है, एसेलेंट कहलाता है। ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु स्नीयर्स एट द एम एंड बिलीफ ऑफ हिज फेलो मैन। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, स्कॉलर, बेलिजरेंट, सिनिक या आइकोनोक्लास्ट। तो दोस्तों द पर्सन हु स्नीयर्स, स्नीयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाफ। जो आप पे हंस, जो किसी पे हंसी उड़ाता है या मखौल उड़ाता है किसी के एम या किसी के बिलीफ पर। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, सिनिक बोलते हैं, जो हमेशा निगेटिव बातें करता है, अरे वो उससे ये काम नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे जो निगेटिव बातें करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, सिनिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। स्कॉलर पर समझते हैं दोस्तों, जो किसी भी विषय वस्तु पर बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं। बेलिजरेंट क्या होते हैं, जो झगड़ालू होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बेलिजरेंट कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट कितनी बार हमने अभी अपने सेट्स में देख चुका है। ऐसे लोग होते हैं जो कि समाज में जो भी सिस्टम है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट, नॉन कॉन्फर्मिस्ट, बोहेमियन, ये सब क्या होते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। अ प्लेस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड, क्या कहलाता है दोस्तों, डिस्टिलरी, कैसीनो, विनेयार्ड या ऑर्चर्ड। दोस्तों जहां पे अल्कोहल बनाया जाता है वैसे जगह को क्या कहते हैं, डिस्टिलरी कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जबकि कसिनो आप समझते हैं दोस्तों, कसिनो जहाँ पे प्लेजर के लिए और जहाँ पे बेट हो, जुआ हो, वहाँ पे क्या कहलाता है, कसिनो कहलाता है। विनियार्ड जहाँ पे ग्रेप्स उगाए जाते हैं, जहाँ पे अंगूर की खेती होती है, विनियार्ड कहलाता है। बगीचा क्या, ऑर्चार्ड कहलाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। डैम्पेड, सिनोनिम्स दिखाना है दोस्तों, तो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। ऑप्शंस आर स्प्राइटली, लाइवली, एक्साल्टेड या डिफिडेंट। दोस्तों डैम्पेड का मतलब क्या होता है, टू मेक
समथिंग लिटिल वेट, या वेट थोड़ा सा भिगा भिगा देते हैं पानी से, या नहीं तो टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, या उसको वीक करते हैं आप, उसको क्या कहते हैं, डैम्पेंड कहते हैं। डैम्पेंड वर्ब हो गया, डैम्पेंड जो कि हो चुका, एडजेक्टिव है दोस्तों। तो जो थोड़ा सा भीगा हुआ हो या कमजोर हो चुका हो उसे क्या कहेंगे, डैम्पेंड कहेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह। तो स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, स्प्राइटली का मतलब होता है लाइवली, एंथुसियास्टिक, जो फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ एनर्जी, इसको फुल ऑफ बीन्स बोलते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली, सिंपल वही, विविड, लाइवली। एग्जाल्टेड का मतलब होता है दोस्तों जो कि हाईली प्रेज्ड हो, अप्रिसिएटेड हो, उसे क्या कहते हैं, एग्जाल्टेड कहते हैं। डिफिडेंट का मतलब होता है जो कि क्या हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, जो कमजोर हो, जो कहीं पे बात करने में हिचकता हो, इंट्रोवर्ट हो। जो इंट्रोवर्ट होता है दोस्तों उसे भी हम लोग डिफिडेंट बोलते हैं। इंट्रोवर्टेड हो या फिर उसमें लेस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, वो क्या कहलाएगा, डैम्पेंड होगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, hegemony. Options are lawfulness, predominance, migration and democracy. तो दोस्तों हेजेमनी का मतलब क्या होता है, हेजेमनी का मतलब होता है कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ओवर ग्रुप ऑफ पीपल या कंट्री, ठीक है, कुछ दो देशों या कुछ लोगों के ऊपर अपना क्या हो, इन्फ्लुएंस हो, उसे क्या कहते हैं, हेजेमनी कहते हैं। मतलब आप क्या कहते हैं, डोमिनियरिंग हो, जो डोमिनेंट हो, डोमिनेंस हो उसका, जिसका क्या हो, प्रीडोमिनेंस हो, इन्फ्लुएंसिंग हो, वो क्या कहलाएगा, हेजेमनी हो कहलाएगा, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, प्रीडोमिनेंस। लॉफुलनेस तो आप समझते हैं, जहां पे पूरा नियम कानून होता हो, लॉफुलनेस कहलाएगा। माइग्रेशन मतलब कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। डेमोक्रेसी मतलब समझते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, जहां पे गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस सेशन। द वर्ड इज accolade and options are commendation, condemnation, rejection या फिर approval। तो दोस्तों एक्कोलेट का मतलब क्या होता है, अवार्ड या अप्रिसिएशन, या एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज या एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन, या अवार्ड, ये क्या कहलाता है, एक्कोलेट कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, कंडेमनेशन, कमेंडेशन। कमेंडेशन क्या है, कमेंडेशन का मतलब होता है कि जो फुल ऑफ एप्रिसिएशन या फुल ऑफ प्रेज हो, उसे क्या कहते हैं, कमेंडेशन। आपने वर्ड सुना हो कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब क्या है, अप्रिसिएबल, क्या होता है, कमेंडेबल कहलाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वर्ड। जबकि कंडेमनेशन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, डिसअप्रूवल, ठीक है। तो कंडेमनेशन नहीं होगा, रिजेक्शन नहीं होगा, अप्रूवल भी नहीं होगा। अप्रूवल मतलब किसी काम को होने देने के लिए
स्वीकृति देना अप्रूवल कहलाता है। यहाँ पे एक्कोलेट क्या है, काम हो जाता है तो काम होने के लिए अवार्ड दिया जाता है या उसके लिए अप्रिसिएशन दिया जाता है, ठीक है। तो पोस्ट एक्शन होता है ये चीज एक्कोलेट। और अप्रूवल क्या होता है दोस्तों, प्री एक्शन होता है, एक्शन से पहले। तो दीज आर द मेन डिफरेंस। तो दोस्तों होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, और आई वुड अगेन request you guys to put your comment and feedback in the comment box, and if needed I am always ready to come up with a chapter or a particular point or particular kind of problems where we can discuss at length. So please give me the clue on which I can make a video for you so that you can get benefited. Okay दोस्तों, तो आज बस इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों जो भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जरूर से फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।